बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ जनाब फयाज़ रामी साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सीमा हैदर केस के हवाले से मुकम्मल डिटेल इनके पास है और हर आने वाले दिन के साथ क्या कुछ हो रहा है और हर गुजरते दिन के साथ क्या कुछ हुआ है मुकम्मल जानते हैं। और डेली बेस के ऊपर बारहा वीडियोस भी करते हैं, लाइव सेशन भी करते हैं। यानी इस टॉपिक के ऊपर एक बेपनाह गुफ्तगू इन्होंने की है और करते भी हैं और बड़ी ग्रिप रखते हैं। असल में मामला है क्या, ये बेहतर जानते हैं क्योंकि कानूनदान भी हैं और इस केस को अच्छे तरीके से कवर भी कर रहे हैं। तो आप, मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फयाज़ रामी। सर पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। तो यूँ ही आपने खुद ही कहा है कि टाइम आपके पास कम है, तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आज सीमा हैदर का जो लेटेस्ट बयान आया है, जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान में बच्चियों को भेजा जाता है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया कुलाची साहब। मैं इसमें यही कहूँगा कि देखें, ये एक बेबुनियाद और एक मनगढ़ंत कहानी है। और अगर सीमा हैदर के असल में इसके बाप ने गुलाम हैदर को इसे बेचा था, पहले गुलाम हैदर को ट्रैप करके शादी की, बाद में 8 लाख रुपए किसी वडेरे के नाम पर हथियाए गुलाम हैदर से। तो पाकिस्तान में तो ख़वातीन को बड़ी इज्जत और की निगाह से देखा जाता है और बड़ा इज्जत वाला मर्तबा दिया जाता है। लेकिन ये सीमा हैदर, इसने इससे पहले भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और पाकिस्तान की ख़वातीन को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि ये एक प्रोपोगंडा रच सके कि वहाँ पे इसकी बच्चियाँ महफूज नहीं हैं और अदालत जो है वो गुलाम हैदर को बच्चियों की कस्टडी ना दे, क्योंकि अब इसको मालूम हो चुका है कि अब अदालत जो है वो हर सूरत में गुलाम हैदर को उसके बच्चों की कस्टडी देगी। जी अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि ये भी सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी इसके ऊपर वावेला है क्योंकि जो वकला हैं वो कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि आप वकील हैं और इसके अलावा जो सीमा हैदर के वकील हैं रोशन अजीम, वो आपके अच्छे दोस्त भी हैं। तो आप बेहतर बता सकते हैं कि जो वकला हैं गुलाम हैदर साहब के, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, पहुँचे कहाँ तक हैं, मज़ीद कितनी मंजिल तय करनी है, बच्चे कब वापस आएंगे, डिपोर्ट सीमा को कब किया जाएगा, यानी प्रोसेस कब तक कंप्लीट होगा? बहुत शुक्रिया कुलाची साहब। मैं इसमें यही कहूँगा कि देखें, गुलाम हैदर के वकील के हवाले से मैं सिर्फ एक बात कर देता हूँ आपको। कुछ लोग हसद का शिकार होते हैं और इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। मेरे ख्याल में वो ही इज़ अ थॉरो जेंटलमैन और बहुत नफीस आदमी है और बड़ा ऑनेस्टी के साथ इसमें कोशिश कर रहा है। और मैं तो इस केस में वकील भी नहीं हूँ। आई एम नॉट लॉयर इन दिस केस एंड आई एम नॉट इन कंपटीशन विद एनी पर्सन। तो मेरा तो किसी से कोई मुकाबला भी नहीं है जो मुझे किसी से हसद होगा या कुछ ऐसा मामला होगा। हाँ, तो इसमें रोशन अजीम साहब जो हैं, उनके हवाले से आप एक चीज़ देखें कि उनके ऊपर एक सवाल उठाया जाता था कि वो पुलिस के पास क्यों गए हैं। पुलिस का काम तो बच्चों की कस्टडी दिलवाना नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ा मेजर सवाल था। तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस के पास इसलिए गए हैं, आज उन्होंने इस बात का जवाब दिया। मैं पहले भी इस चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन उन्होंने बताया कि पुलिस के पास वो इसलिए गए हैं कि फर्स्ट टाइम जहाँ से बच्चे मिस हुए हैं, जहाँ से बच्चे लापता हुए हैं, जहाँ से बच्चों को अबडक्ट किया गया है, जहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आगाज़ हुआ है, उस पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाना ज़रूरी है। वहाँ के इदारों को रिपोर्ट करना ज़रूरी है, इसलिए वहाँ पे कार्रवाई की गई है, कंप्लेंट लॉन्च की गई है। और यही वो वजह है। कुछ लोगों का कहना है कि मुंह उठा के फ़ौरन बाहर चले जाएं या इंडियन हाई कमीशन चले जाएं, इंडियन कौंसलेट में चले जाएं। लेकिन जब हम इंडियन कौंसलेट में जाएंगे तो वो कहेंगे पाकिस्तान का कौन सा इलाका, कहाँ पे ये वक़ुआ हुआ, कौन सी जगह। तो फिर आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे मलीर कैंट, सीमा हैदर कहेगी लाहौर। तो फिर इस चीज़ को क्लियर कैसे करेंगे? वो कहेंगे आपने वहाँ पे किसी कंसर्न पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आप कहेंगे नहीं जनाब, मैं तो यूट्यूब पे काम करने के लिए यहाँ पे आ गया। तो ये अगर कोई यूट्यूबर नुमा वकील होता तो वो ऐसा ही करता, डायरेक्ट फेम हासिल करने के लिए फॉरेन ऑफिस के सामने खड़ा होकर एक वीडियो बना देता कि कल गुलाम हैदर के बच्चे वापस चले जाएंगे। लेकिन ये एक प्रोफेशनल वकील है, इन्होंने बोन ऑफ कंटेंशन को पकड़ा है, जहाँ पे मेन बुनियादी जड़ है और वहाँ पे जहाँ से स्टार्ट होना चाहिए वहाँ पे लिया है। और अब जब फॉरेन ऑफिस, भारत का फॉरेन ऑफिस रिपोर्ट मांगेगा तो पुलिस स्टेशन उसकी रिपोर्ट पेश करेगा कि यहाँ से बच्चे मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है और बच्चे यहाँ से लापता हुए हैं और ये बच्चे पाकिस्तान के सिटीज़न हैं।
وہ اپنی انویسٹیگیشن ساری رپورٹ آگے پیش کریں گے اور اسی کی بنیاد پر, اسی رپورٹ کی بنیاد پر انڈیا میں معاملہ ڈیل ہوگا, اسی رپورٹ کی بنیاد پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں معاملہ جو ہے وہ ڈیل ہوگا. تو یہ کیس بالکل صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے اور جو لوگ تھوڑا بدگمانی رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ روشن عظیم صاحب کو سپورٹ کریں اور وہ ایک رائٹ ڈائریکشن میں ہیں اور اس کیس کے ساتھ جڑے رہیں. ٹھیک ہے. اچھا رام صاحب, بہت آپ کا شکریہ. ناظرین, یہ دو سوال جو میجر سوال تھے سوشل میڈیا کے اوپر کافی ڈسکس کیے جا رہے تھے اور کافی لوگ ان دو سوالوں کے یعنی جانچنا چاہتے تھے کہ اصل میں ان کے جوابات ہیں کیا. تو یہ دونوں سوالات میں نے رامع صاحب کے سامنے رکھے. رامع صاحب نے بڑے مدلل اس کے اوپر گفتگو کی ہے. امید ہے آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. رامع صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.